इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर पुलिस ने सूचना पर एक महिला के घर दबिश दी तो उसके यहां 12 सिंगा की सींग मिली। महिला को जीव जंतु अधिनियम में गिरफ्तार करते हुए सींग को लेकर पूछताछ की जा रही है। मुखबिर के द्वारा दी गई सूचना पर दबिश दी गई और दबिश के दौरान ये पाया गया कि उनके जो मकान है, मकान के प्रथम तल में जहाँ पर उन्होंने मुर्गियाँ वगैरह जाली में रखी हुई थी, उस जाली के ऊपर जो है एक जंगली जानवर जो 12 सिंगा या सांभर की हो सकती है और उसके नुमा जो है एक सींग प्राप्त हुई वहाँ, जिसके बारे में वहाँ उनसे वैध दस्तावेज के बारे में पूछा गया या फॉरेस्ट में किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन कराया हो, तो उनके द्वारा किसी प्रकार का ऐसा कोई वैध दस्तावेज या नहीं प्रस्तुत किया गया। जो उक्त सींग अवैध रूप से रखे हुए न पाए जाने पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत धारा 2, धारा 39 और धारा 51 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया। जबलपुर के बरगी क्षेत्र में 77 दिन से गायब 54 वर्षीय व्यक्ति का नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। 13 सितंबर से गायब व्यक्ति की गुमशुदगी उसके बेटे ने 5 दिन बाद 18 सितंबर को दर्ज कराई थी। तब से परिवार के लोग परेशान थे। फोन आया था ग्राम सगड़ा के कोटवार का। इसने बताया कि बोले सर एक यहाँ पे कंकाल मिला हुआ है, ये नन्नी पटेल के खेत के बाजू से मेड़ है, ये आप देख सकते हैं। तो हम लोग हमारा स्टाफ थाना प्रभारी महोदय के मार्गदर्शन में यहाँ पर आए और हम लोग यहाँ पर देखा और उसका विधिवत हमने पंचनामा किया है और उसके बॉडी का किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई उसके क्लेम कराने के लिए हम बॉडी को मतलब कंकाल को भिजवा रहे हैं। जबलपुर के होम साइंस कॉलेज रोड पर स्थित आदित्य हॉस्पिटल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अस्पताल की ओटी रूम में ओटी टेबल की केबल में आग लग गई। आग भड़कने से धुआं ही धुआं हो गया और अस्पताल के स्टाफ और मरीजों में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की 3 वाहन मौके पर पहुंचे। हालांकि दमकल वाहनों के पहुंचने के पहले ही अस्पताल के स्टाफ की सूझबूझ से केबल में लगी आग पर काबू पाया जा चुका था। ओटी के अंदर हमारा एक ओटी नंबर 2 है, जिसमें एक वायर से एक शॉर्ट सर्किट हुआ था। वो शॉर्ट सर्किट से चिंगारियाँ जो हैं वहीं पे एक ओटी टेबल होती है जिसकी गद्दी में पड़ी। गद्दी में पड़ने के कारण उस गद्दी में आग लगी और उससे थोड़ा सा धुआं उठा और जो ओटी टेबल की गद्दी थी वो जल गई। जैसे ही पता चला हमें, जैसे ही धुएँ का आभास हुआ, क्योंकि हमारा फायर अलार्म दुरुस्त था और हमारे पास सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद थे, तो हमारे वहाँ पर जो भी कर्मचारी थे वेल ट्रेंड थे, तुरंत CO2 लेकर के पहुँचे और तत्काल वहाँ पर उन्होंने फ्यूम्स की मदद से उस पर काबू पा लिया। आदित्य हॉस्पिटल में देखा ओटी की टेबल में आग लगी हुई थी जो कि शॉर्ट सर्किट से हुआ था। उसको तुरंत हॉस्पिटल वालों ने मिलकर कर्मचारियों ने उसको कंट्रोल किया। पीछे से हम लोग आ गए, हम ही लोगों ने सबने कंट्रोल कर लिया। कोई नुकसान नहीं हुआ। ओटी टेबल भर थोड़ी उनकी जली है, डैमेज हुई है। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जिला बार एसोसिएशन जबलपुर के चुनाव संपन्न होने के बाद बार के पदाधिकारियों ने सोमवार को शपथ ली। शपथ लेने के बाद बार के पदाधिकारियों ने अपना अपना पद ग्रहण करने के बाद कार्य शुरू किया। पदाधिकारियों का कहना है कि वो अधिवक्ताओं के हितों को संबंधित कार्य करेंगे। पदाधिकारियों का यह भी कहना था कि जिला और सत्र न्यायालय की बिल्डिंग में लगातार साफ सफाई होती रहे, उसको वो सतत प्रयास करेंगे। अधिवक्ताओं से आभार है कि उन्होंने दोबारा मुझे पुनः इस पद के लिए आसीन किया। उसके लिए मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 2019-21 ऐसा क्राइसिस का समय था। कोरोना काल होने के कारण पूरा देश अस्त व्यस्त स्थिति में था। इसके पश्चात भी जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर के माध्यम से हमने अधिवक्ताओं को लगभग 29 लाख रुपए की राशि 3000 प्रति व्यक्ति के हिसाब से वितरित की और अन्य प्रकार की सामग्रियां होती हैं, जो भी दवाइयां, इनके पैकेट, इनकी व्यवस्थाएं बनाकर हमने जिनके परिवार के अधिवक्ता के परिवार के जो भी व्यक्ति हॉस्पिटल में भर्ती थे उनके लिए हमने सारी व्यवस्थाएँ पूर्ण करने का प्रयास किया, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मैं ये कहूँगा मेरे कार्यकाल में किसी भी अधिवक्ता को तकलीफ ना हो, बार और बेंच में आपस में समझ से बना रहे, वो आज कोई घटना न घटे इसके लिए हमें आगे आना पड़े। तो साथ साथ पिछले 2 सालों में मैंने देखा है कि हमारे कुछ अधिवक्ताओं ने थाने में बैठकर अपने वकीलों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। मेरे कार्यकाल में ये सब नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा होने दूंगा। इसी के साथ बुलेटिन वक्त अलग छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। साउथ अफ्रीका के बोत्सवाना से आई महिला 18 तारीख को जबलपुर आई थी। उसके बाद से ही लगातार जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग महिला को तलाश कर रहा है। इधर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से महिला को स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने खोज निकाला। महिला साउथ अफ्रीका आर्मी में कैप्टन के पद पर पदस्थ है। सेना के CMM में ट्रेनिंग के लिए आई हुई है। जिस महिला की आप बात कर रहे हैं वो ट्रेस हो गई है। वो सैन्य अधिकारी है और किसी प्रशिक्षण के सिलसिले में जबलपुर आई हुई है और 18 तारीख से आई है, तो उसका क्वारंटीन में थी, एसिम्प्टोमेटिक है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है और किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है। PG नीट काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी को लेकर आज देश भर के जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद हड़ताल कर दी है। इस दौरान जूनियर डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही देंगे, जबकि वार्ड, OPD और ऑपरेशन थिएटर की स्वास्थ्य व्यवस्था जुड़ा के द्वारा प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश के नेता जी सुभाष चंद्र बोस में भी पदस्थ जूनियर डॉक्टर आज काम बंद हड़ताल पर हैं। बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। जबलपुर में घरेलू गैस की कालाबाजारी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। रांची पुलिस ने बापूनगर में घरेलू गैस का ऑटो में प्रयोग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 8 घरेलू गैस सिलेंडर और गैस भरने का उपकरण जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बापूनगर में लंबे समय से घरेलू गैस का इस्तेमाल ऑटो और मारुति वैन में किया जा रहा था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलने पर छापा मारकर कार्रवाई की गई। 11-21 को बापूनगर में अभिषेक सोनकर पिता शिवशंकर सोनकर के यहाँ पर छापामारी कार्रवाई की गई थी, जिसमें 8 सिलेंडर जो आपके देख रहे हैं जब्ती की गई है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटा और रिफिलिंग करने वाला पंप जब्ती किया गया है और आरोपी के खिलाफ 285 और 3/7 EC एक्ट की कार्रवाई की गई है। जबलपुर में आंदोलन कर रहे पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण की जगह पुलिस की लाठियां मिली। OBC महासभा के बैनर तले 51% आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन में पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। धरना स्थल से कलेक्टर कार्यालय जाने को अड़े प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। तकरीबन 4 दर्जन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महासभा ने परमिशन ली थी 20 लोगों का ज्ञापन। यहाँ पे इन्होंने बेवजह बाहर से लोग इकट्ठे किए। परमिशन पे केवल ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर सिविल सेंटर में ये ज़बरदस्ती यहाँ पर इनको रोका गया, तो ज़बरदस्ती ये डरने लगे, तो वाद विवाद करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे, तो उसमें अंतर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।